दानापुर रेल मंडल की पुलिस ने अलग अलग अपराधों में संलिप्त 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 292 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर मुंबई सहरसा हमसफर एक्सप्रेस से पकड़े गए। मोबाइल छिनतई करने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार। दानापुर रेल मंडल की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में आरा स्टेशन पर मोबाइल छिनतई के आरोप में 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जबकि दूसरे मामले में दानापुर रेलवे स्टेशन से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 292 लीटर विदेशी शराब बरामद। शराब तस्करी के मामले में भोजपुर निवासी अंशु सिंह, बेगूसराय निवासी राजेश राय और निर्मल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मुंबई सहरसा हमसफर एक्सप्रेस में ले जाई जा रही 292 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जो 18 बैगों में छुपाकर रखी गई थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 2,92,040 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल छिनतई के मामले में 3 गिरफ्तार। मोबाइल छिनतई के मामले में भोजपुर निवासी उज्जवल कुमार और राजेश्वर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 5 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पटना रेल एसपी अमरेंद्र शेखर ठाकुर के अनुसार आरा स्टेशन पर एक महिला से चलती ट्रेन में मोबाइल छीना गया था, जिसमें वह घायल भी हो गई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ट्रेन की गति धीमी होने पर छिनतई की वारदात को अंजाम देते थे। इनके खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं और वे पहले भी जेल जा चुके हैं। इनके गिरोह के 4 अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पोनी भारती कुमारी तांत्रिक बेटा, पोनी विजेंद्र कुमार प्रभारी तकनीकी शाखा सिपाही रंजीत कुमार रावतार और एक टीम को इसमें लगाया गया लगातार, क्योंकि उसमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक गिरोह काम कर रहा है जो जितनी भी ट्रेनें सासाराम साइड से आ रही हैं और वो जैसी धीमी होती है तो ये उसको झपटा मार के पैसेंजर का मोबाइल छीन लेते हैं। इसी के आलोक में 24 घंटे के अंदर इस घटने का उद्भेदन किया गया और एक बड़ा गिरोह इसमें कार्य कर रहा था, जिसमें कि 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, उज्जवल कुमार भोजपुर के और राजेश्वर कुमार भोजपुर के। उनके पास से 5 चोरी के मोबाइल की बरामदगी हुई है और जो इनिशियल पूछताछ किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह एक बड़ा गिरोह है, अन्य गिरोह के सदस्यों की छापेमारी की जा रही है। यह गिरोह केवल मोबाइल की छिनतई करके उसको बाजार में बेचता ही नहीं है, बल्कि मोबाइल को का जो लॉक है उसको तोड़ता है, खोलता है लॉक को और उसके बाद उसमें जो भी मोबाइल में ऐप है उसके जरिए ये साइबर अपराध करने का भी प्रयास करता है और तदुपरांत उस मोबाइल को बाजार में बेचा जाता है। तो ये एक साइबर अपराध से जुड़ा हुआ और मोबाइल छिनतई का गिरोह का मामला सामने आया है, जिसमें कि रेल पुलिस पटना के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में इसका उद्भेदन किया गया है। एक अन्य मामले जो शराब के तस्कर का है, इस मामले में सर जो छिनतई मामले में है, इन लोग का पहले से भी अपराधी इतिहास है, वो खंगाला जा रहा है। रहने वाले हैं, ये सब कौन से इलाके के हैं? ये उज्जवल कुमार भोजपुर के रहने वाले हैं, राजेश्वर कुमार उर्फ भोला ये भी भोजपुर के हैं और ये लोकल गैंग ही है। अभी तक जो तथ्य सामने आया है ये लोकल गैंग है और ये इनका आपराधिक इतिहास के बारे में खंगाला जा रहा है अभी और दोनों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है और दोनों जेल पूर्व में जा चुके हैं। नहीं, इनका जो ये अभी तक आया है वो मोबाइल का आया है और सामान के भी चोरी करने का मामला आया। छिनतई में मोबाइल छिनतई की बात सामने आ रही है और इनके पास से 5 मोबाइल मिला है, 8 झोला मिला है, 4 बैग मिला है, जिसका कि निश्चित रूप से सामान उसमें से जा चुका है और ये एक बड़ा गिरोह का उद्भेदन किया गया है रेल पुलिस पटना के द्वारा और इसमें जल्द ही बाकी सदस्य को पकड़ लिया जाएगा। इनके जो सूचना संकलन की जा रही थी और लगातार छापेमारी की जा रही थी, उसी क्रम में जो इनको पकड़ा गया, उज्जवल कुमार और राजेश्वर कुमार को जो पकड़ा गया है, तो इन्होंने फिर बाकी गैंग के मेंबर के बारे में बताया और जो मोबाइल छीना गया है उसकी बरामदगी का लगातार छापेमारी चल रही है और जल्द ही उसको बरामद कर लिया जाएगा। कहीं पे लोकल स्टेज पे सीसीटीवी कैमरे का भी मदद लिया गया है और सूचना जो पुलिस का मैनुअल जो इंटेलिजेंस है
उसके आधार पर ही इस गैंग का उद्भेदन किया गया। और लोग भी हैं सर इसमें? हाँ, इसमें और लोग हैं। ये एक बड़ा गैंग है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पे बाकी अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। जिस लड़की से छीना गया उसका क्या स्थिति है सर? वो खतरे से बाहर है और उनका परसों ही इलाज रेल पुलिस के द्वारा कराया गया है और उनका प्रॉपर इलाज हो गया और उसके बाद उनका जो स्वास्थ्य कंडीशन है वो ठीक है, काफी अच्छा है। कहाँ के रहने वाले? वो महिला एक रहने वाली है, लोकल पीरो की रहने वाली है। कितना मोबाइल हाँ, कितना मोबाइल बरामद किया है? तो टोटल में बता देंगे। क्या मामला है सर दूसरे? अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए और जो शराब के तस्कर हैं, जो इस बीच में जो उनका जो रेलवे है उसमें उसका एक बहुत ही ईजी माध्यम है, उसमें जो बढ़ गया था बीच में उनका तस्करी, तो उसको देखते हुए ऑपरेशन रेड जो कि रेल पुलिस पटना द्वारा चलाया गया है, उसमें अप्रैल माह में ही केवल 2000 लीटर शराब की बरामदगी की गई और 60 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अभी इसी क्रम में ऑपरेशन रेड को जो चलाया जा रहा है, पुलिस उपाधीक्षक जो डीएसपी प्रशांत कुमार है उनके नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी और जिस प्रकार से पिछले माह में जो सीमांचल एक्सप्रेस है उसमें हम लोगों ने एम्बुश किया था, उसी तरह से हम लोगों ने एक हमसफर ट्रेन है जिसका स्टॉपेज नहीं था बक्सर में और रेलवे प्रशासन की मदद से उसको रुकवाया गया और एक हम लोग की टीम जो है उसमें चढ़ी और उसको हम लोग जो चेकिंग करके आ रहे थे तो उसमें से लगभग 270 लीटर शराब बरामद किया गया है और 3 तस्करों को उसमें पकड़ा गया है, जो अंशु सिंह है भोजपुर के, राजेश राय है बेगूसराय के और निर्मल कुमार है बेगूसराय के। तो यह कि अंतर जिला शराब तस्करों को पकड़ा गया है, 270 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और अगर पूरे रेल जिला पटना का 24 घंटे में देखा जाए तो कुल शराब की जो बरामदगी हुई है लगभग 300 लीटर हुई है। 5 शराब तस्करों को पकड़ा गया है और अगर मोबाइल चोर का देखा जाए तो मोबाइल चोर 5 शराब तस्कर के साथ 10 मोबाइल चोरों को गिरोह को पकड़ा गया है और हम 12 मोबाइल की बरामदगी हुई है। तो लगभग इसमें 2 लाख रुपए का मोबाइल और लगभग 3 लाख रुपए के शराब की बरामदगी हुई है और 15 गिरफ्तारी टोटल पिछले 24 घंटे में रेल पुलिस पटना द्वारा किया गया है। ये इसी रूट में जो डीडीयू है, जो दिलदार नगर है, उसी साइड से ये शराब लेकर चलते हैं और लगातार उनके विरुद्ध में सूचना प्राप्त होती है और लगातार पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक बक्सर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक दानापुर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इनको पकड़ा जा रहा है इस रूट में जो दानापुर बक्सर रेलखंड है। ऐसे सर कितने स्टेशन है जो आप लोग ने चिन्हित किए हुए हैं कि यहाँ से एक्टिविटी ज्यादा हो रही है शराब की? ऐसे तो बहुत सारी लोकेशन हाँ, लोकेशन में जैसे आरा के पास शराब का देखा गया। इसमें एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य ऐसे आ रहे हैं कि जो एसीपी करते हैं वो लोकल क्रिमिनल नहीं रहते हैं शराब के तस्कर। वो जहाँ पे एसीपी करके उतरते हैं उनकी गाड़ी वहाँ पे लगी रहती है और वो वहाँ से चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं, वो दूसरे जगह के रहते हैं। तो डिटेक्शन थोड़ा उसमें दिक्कत आने लगी है डिटेक्ट करने में। पहले ये लोकल कॉन्नाइवेंस रहता था, वो लोकल के गाँव के रहते थे, लेकिन अब ये चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं कि शराब तस्कर वहाँ से गाड़ी लगाए रहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी जो रेल पुलिस ने सतर्कता बरती है तो हम लोगों के द्वारा लगातार ऑपरेशन रेड के अंदर में और लगातार कार्रवाई की गई है। सीमांचल एक्सप्रेस में एम्बुश करके हम लोगों ने पकड़ा और हमने हमसफर एक्सप्रेस में भी हम लोग एम्बुश करके और लगातार उसको चेकिंग करके और हम लोगों ने उसमें गिरफ्तारी की है। सर दानापुर स्टेशन के आउटर और सिग्नल पर वो आरोपी के आगे भी हमेशा गाड़ी को रोका जाता है। जैसे जो नॉर्मल कोर्स में जैसे ही कोई एसपी अगर कर रहे हैं तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं। जो सूचना मिलती है और जो स्टेशन मास्टर से हमारे सभी थानाध्यक्ष को निर्देश है कि अनयूजुअल एसीपी, एक होता है नॉर्मल कोर्स में कोई एसीपी करता है या सिग्नल लाल रहता है, लेकिन अगर सिक्का डाल के सिग्नल लाल किया गया है और यदि एसीपी डेलिबरेट है तो हम लोग उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं और उस पर इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है और हम लोग उसमें फिर वर्कआउट करके तब फिर इस प्रकार से हम लोग उसमें कार्रवाई उसमें की जाती है। सर दानापुर स्टेशन पे फिर से जो है कि ठगी वाला मामला प्रकाश में आ रहा है। टीटी बन के जो ठग रहे हैं यात्रियों को, उनसे टिकट भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, तो इसमें पिछले ही माह में मार्च में भी उसमें कार्रवाई की गई है ठग के विरुद्ध में और रेल पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई करती है और लगातार हम लोग सीसीटीवी और बाकी जो आसूचना है वो हम लोग संकलित करते हैं और उसमें कार्रवाई हम लोग के द्वारा लगातार की जा रही है।